Urvashi, Urvashi, take it easy, Urvashi, 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 take it easy, Urvashi, 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 take it easy, Urvashi, उंगली जैसी दुबली को नहीं चाहिए फार्मेसी, Urvashi, Urvashi, take it easy, Urvashi, 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 take it easy, Urvashi. तेरे कपड़े नहीं है नखरा तेरा नी हाईरेटेड कपड़ों मारे आँखियाँ मेरी पूछ रही है तुमको मेरे चैन नहीं है कितनी लड़ाइयाँ तो आँखियाँ कितनी लड़ाइयाँ कैसे तुझको मैं बताऊँ ना है तेरी तकदीर जाऊँ नींद चुराइयाँ तो मेरी नींद चुराइयाँ जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तेरा साथ मेरा ओ बेइंतहा गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे सब लोग? सिर्फ इंदर जी अच्छे हैं, नितिन जी, बाकी सब लोग? So today is Valentine's Day, so wish you all happy Valentine's Day. थोड़ा स्माइल तो कीजिए सब। ओके, तो कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पे काफी दिन से आ रहे हैं। मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सीमा ग्रोवर है और मैं सूरत गुजरात से हूँ। एंड आई नो आप सब लोग भी अलग अलग सिटी से यहाँ पे कनेक्ट किया है आप लोगों ने। एंड दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एक्चुअली। जूम की वजह से हम अलग अलग सिटीज में रहने के बावजूद भी हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ द लाइक ये वी कैन से आजकल का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके लिए। और ये सब हमको सिखाया है लॉकडाउन में, राइट। मैं सूरत गुजरात से हूँ और आप लोग जैसे आए हैं इसी तरीके से कुछ वक्त पहले मुझको मेरे फ्रेंड ने ऐसे एक सेशन में इनवाइट किया था। एंड मुझे लगता था कि मैं बहुत हेल्दी हूँ यहाँ पे आने से पहले, जबकि मुझको थायराइड का इशू था। मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता था। लाइक जैसे जैसे मेरा दिन पूरा होता था एनर्जी बहुत ड्रॉप हो जाता था। बट स्टिल मुझे लगता था कि मैं बहुत हेल्दी हूँ। वो क्यों लगता था? क्योंकि मेरा वजन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं था। व्हेन आई केम हियर तब मेरा वजन कुछ 53-54 था, आज भी उतना ही रहता है। तो मुझे लगता था मैं आइडियल वेट पे हूँ, इट मीन्स आई एम हेल्दी। बट यहाँ पर आने के बाद जब मैंने यहाँ पे 3 दिन का यहाँ पे बताया गया था कि 3 दिन का आप एक्सपीरियंस यहाँ पे एक बार ले सकते हैं, तो मुझे लगा लेके देखना चाहिए। और 3 दिन में मैंने देखा कि अलग अलग टॉपिक्स पे यहाँ पे बात की जाती है हेल्थ के रिगार्डिंग। आज भी कुछ नया एक अमेजिंग टॉपिक रहेगा अमेजिंग स्पीकर के साथ। मैंने वहां पे देखा बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी सुने, एक्सपीरियंसेस सुने, जहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस करने के साथ, डाइट में चेंजेस करने के साथ लोगों को बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे थे। तो मुझको ऐसा लगा कि खाली ये लोग सुबह का ब्रेकफास्ट चेंज करके इतना ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, तो लेट मी ट्राई वंस। मैंने भी मेरी फ्रेंड के कहने में आपके ऐसा एक कम्युनिटी को इसको ज्वाइन किया। एंड ग्रेजुअली मैंने देखा कि जैसे मैंने ये फ्यूल लेना स्टार्ट किया ब्रेकफास्ट में, तो पहले 3 दिन में मुझे अपनी एनर्जी लेवल में काफी सारे चेंजेस फील हुए और मुझे अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे मैंने नोट किया मेरा 3 महीने के अंदर जो थायराइड का डोज था वो 100 मिलीग्राम से 62.5 पे आया। वो मेरे साथ पॉसिबल हुआ, वो मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हम कोई थायराइड का कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, बट मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि शायद मेरी बॉडी में कुछ ऐसी डेफिशिएंसी थी जो इस फ्यूल की वजह से पूरी हुई।
और मुझे देख के मेरे हस्बैंड ने भी स्टार्ट किया एंड ही लॉस्ट अमेजिंग 9 kgs वेट इन 3 months एंड ही इज मेंटेनिंग हिज वेट टिल नाउ। आज भी वो अपना वजन मेंटेन किया हुआ है उन्होंने। एंड क्योंकि मैं बहुत सारा टाइम नहीं लूंगी, तो जब पूरा मेरे बारे में बताऊंगी तो मैं आपको अपना पिक्चर भी शेयर करूंगी। बट आज जो टॉपिक लेने वाले हैं उसके लिए वी आर हैविंग अमेजिंग स्पीकर जिनका खुद का बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो एक एज अ कंज्यूमर ही यहाँ पे आए थे और उनके अच्छे रिजल्ट की वजह से उनको अच्छा लगने लगा, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प करना स्टार्ट किया एंड ग्रेजुअली ही बिकम अ वेलनेस कोच, राइट? सो हेल्प मी इनवाइट our wellness coach, Mr. Narendra ji. Yes, Narendra ji. Thank you, Seema madam. Thank you very much for your amazing and warm welcome. और हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू एंड ऑल ऑन दिस कॉल पे जितने लोग हैं सबको आज का दिन बहुत ही मुबारक हो। हालांकि आज का दिन ऐसा दिन नहीं है कि आज का ही दिन है, हर रोज ये दिन होना चाहिए, हर रोज वैलेंटाइन डे होना चाहिए, हर रोज घर में प्यार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए, परिवार में आपसी प्रेम होना चाहिए, ये डेली होना चाहिए, न कि एक दिन। सो आज के दिन से हम शुरुआत करते हैं कि हमारे फैमिली में आज से डेली हमारे घर में प्यार मोहब्बत रहेगा, हंसी खुशी रहेंगी, हम सब लोग आज के बाद अपनी लाइफ को हम एंजॉय करेंगे। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मेरा नाम नरेंद्र रामचंदानी है और मैं इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था आज से 8 साल पहले, और ओवरवेट था, हाई बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था, और मुझे डॉक्टर ने कहा था वेट लॉस करने के लिए। ट्रस्ट मी, मुझे 1% भी इंटरेस्ट नहीं था वेट लॉस में। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी में एनर्जी इतनी अच्छी थी कि मैं दौड़ के ट्रेन पकड़ सकता था, ऐसी मेरी बॉडी में एनर्जी थी, तो कभी माइंड में आया ही नहीं कि वेट लॉस करना है। लेकिन जब हाई बीपी हुआ, कोलेस्ट्रॉल ने कहा, डॉक्टर ने कहा वेट लॉस करने के लिए, तब मैं थोड़ा सीरियस हुआ अपनी हेल्थ के लिए। और एज छोटी थी तो ऐसा आया, डॉक्टर ने कहा कि आगे की पूरी लाइफ आपको मेडिसिन खाने में निकालनी पड़ेगी अगर आप वेट लॉस नहीं करते हैं तो। और हमको बचपन से सिखाया गया था कि अपना मतलब लगना चाहिए, खाते पीते घर आने का है, और जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ, ऐसा। तो मैंने डॉक्टर से कहा था कि बहुत मेहनत करके मैंने बॉडी बनाई है और आप ऐसे कैसे बोल रहे हो वेट लॉस करने के लिए। तो आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा आपने बॉडी के लिए मेहनत नहीं की है, इसके लिए आपका वेट ऐसा है। अगर आप बॉडी के लिए मेहनत करते थे तो आपका वेट ही नहीं होता था। और उन बातों में सच्चाई थी कि सही हम कुछ नहीं करते हैं, खा पी के सो गए, सोए खाए पिए, और कुछ हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए नहीं हेल्थ के पीछे। सो उसके बाद थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, जहां से मुझे प्रॉपर कोच मिला, प्रॉपर गाइडेंस मिला, फ्यूल मिला, मेरी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही मैंने वेट लॉस किया, मेरी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई फुलफिल हुई, और मैंने 18 kg वेट लॉस किया, और विद इन 6 months में सारे मेडिसिन बंद हो गए। और पिछले 8 साल से मैं मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके मैं चल रहा हूँ। सो दैट्स रियली ग्रेट। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा लाइफ कैसा होना चाहिए। तो आज का जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम वेलकम करेंगे उन लोगों को जिनका आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। सो वेलकम टू दिस आवर कम्युनिटी। और दूसरा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों का वीडियो बंद है, अगर आप वीडियो ऑन करते हैं तो अच्छा है। ये कैसा हुआ कि मैं आपके घर पे आया हूं और आप आपका दरवाजा बंद करके बैठे हैं, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हो रहा है। सो रिक्वेस्ट कि आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। सरिता यादव, कावी आहूजा, और शोभा भावसार, कमला परमार, शेख राहत, कल्पना कुरकुरे, गैलेक्सी प्राइम, आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, गैलेक्सी प्राइम, आप प्रॉपर नेम कोड से ज्वाइन कीजिए। सो वेलकम टू दिस आवर कम्युनिटी। और आज जिनका डे 1 है, आई थिंक ज्योति तुलसियानी मैडम, आज डे 1 है, शायद आपका पहली बार है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं ज्योति जी। ज्योति जी, आप हमको आपके बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं? अनम्यूट किया, आपके मोबाइल पे ऑप्शन आया होगा। जी ज्योति मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं अहमदाबाद से हूँ। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। और आप क्या हेल्थ गोल्स देख रहे हैं? जी, आपको क्या हेल्थ गोल्स, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप हेल्थ के लिए क्या गोल्स आपके हैं? और कुछ नहीं है, मुझे वेट लॉस करना है। वेट लॉस करना है, बहुत अच्छी बात है। अभी आप क्या करते हैं वेट लॉस के लिए?
मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कभी कभी डाइट खाना खा लेती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़ा वॉकिंग वगैरह करती हूँ लेकिन वो भी कंटिन्यू नहीं है। ओके ओके, एक्चुअली क्या एक प्रॉपर कोच का गाइडेंस शेड्यूल नहीं जरूरी है, है। तो हाँ। आपको स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करेंगे कि कैसे आपको आपका जो हेल्थ गोल है उसको आप अचीव कर सके। सो आप बने रहिए, 3 दिन तक आप रहिए साथ में, आप देखिए कि कैसे इस कम्युनिटी में लोगों को रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, हम्म। थैंक यू ज्योति मैडम, थैंक यू। और कवि मैडम है, उनका वीडियो बंद है तो उनसे बात नहीं हो पा रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है। आज का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ लव, जो आज का दिन है उसी के लिए है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके परिवार में किसी को भी हेल्थ इश्यू हो या बीमारी हो या कैसा हो। तो सेम ऐसा था, ये मेरा पहले का फोटो है। ये मैं और मेरी वाइफ दोनों ओवरवेट थे, मुझे हेल्थ इश्यूज थे और मेरी वाइफ को स्टोन था, स्टोन का प्रॉब्लम था। पहले हम ऐसे थे 8 से 8 साल पहले, और ये अभी का फोटो है। अभी हम ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कैसा है कि अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति अगर बीमार है तो ऐसा कहते हैं पूरा घर बीमार है। और प्लस अगर शरीर में कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आपके स्वभाव में, नेचर में चिड़चिड़ापन आएगा। और जब चिड़चिड़ापन नेचर में आता है, स्वभाव में आता है, तो घर का माहौल खराब हो जाता है। ऐसा लगता है कि इतने सालों से जो हम साथ चलते आ रहे हैं और अचानक से क्या हो गया है, नजर लग गई है कि जिसकी जैसे घर का माहौल इतना खराब हो गया। घर में जो प्यार मोहब्बत होना चाहिए नहीं होता, सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि हम अंदर से स्वस्थ नहीं है, हमारे इंटरनली हमको हेल्थ इश्यूज है, इसीलिए ये सब बातें बाहर आती है। जब मैं जाता था शॉप पे तो मेरे स्टाफ ये कहता था कि आप घर का गुस्सा दुकान पे आके निकाल रहे हो। और जब मैं घर पे आता था तो बीवी बच्चे ये कहते थे कि आप बाहर का गुस्सा, दुकान का गुस्सा घर पे आके निकालते हो। गलती कहाँ पे थी? गलती थी मेरे हेल्थ में, जहाँ पे मैं अपने हेल्थ को नहीं समझ पा रहा था कैसा होता है। वो कहते हैं ना, इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, वही सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। सो ऐसी सेम सिचुएशन थी मेरी। और थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, जहाँ पे आके मैंने अमेजिंग रिजल्ट्स पाया, एक कोच मिले मेरे को। और तब मुझे ये समझ में आया कि हमको हमारे हेल्थ पे कितना इंपॉर्टेंस है। हेल्थ है तो ही सब कुछ है। हमको 5th 6th स्कूल में आता है हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन वही बात हम नहीं समझ पाए पूरी जिंदगी के आरोग्यम धन संपदा, जिसकी वजह से हम हेल्थ को सबसे लास्ट इंपॉर्टेंस देते हैं, इंक्लूडिंग लेडीज। घर के काम को इंपॉर्टेंस पहले देते हैं, खुद के खाने पीने पे सेहत का इंपॉर्टेंस बिल्कुल लास्ट में रखते हैं, बिल्कुल लास्ट में। पहले घर, फैमिली, बच्चे, वही रहता है। सही है। सो यहाँ से जब हमको जो फ्यूल प्रोवाइड किया गया कम्युनिटी की ओर से एज अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, तो मेरी वाइफ ने क्या कहा कि वेट लॉस हो ना हो, एक बात अच्छी हो गई कि आप और हम सुबह का नाश्ता तो एटलीस्ट हम एक साथ कर रहे हैं। जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वो हमारा एक साथ हो रहा है, वो एक बहुत अच्छी बात है। बाकी रिजल्ट जब आएगा, जो आएगा देखा जाएगा। तब मुझे पता चला कि लेडीज की फीलिंग्स कैसे, उनके दिल के अंदर की इच्छा होती है कि हम पति पत्नी साथ में बैठ के खाएं, पिए, घूमे फिरे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था अपने शॉप की वजह से या बिजनेस की वजह से। और उस टाइम में अच्छा लगा, ठीक है चलो नो प्रॉब्लम। इतना तो माहौल अच्छा बना घर के अंदर कि चलो हम एक दूसरे के साथ बैठ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एटलीस्ट हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है हेल्थ, जहाँ पे दोनों का कॉमन गोल है। मुझे भी हेल्थ चाहिए, मेरी वाइफ को भी हेल्थ चाहिए, और हम दोनों मिलकर साथ में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। ऐसे करके ये शुरुआत हुई थी। और 3-4 दिन के अंदर जैसे थोड़ा बहुत चेंजेस आए। सबसे पहले एनर्जी आती है, फुर्ती आती है, हल्कापन लगता है। तो 3-4 दिन के बाद मेरे बच्चों ने भी कहा एक बार ऐसे बातों बातों में कि 3-4 कितने दिन हो गए पापा, आपने कई दिनों से गुस्सा नहीं किया है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चे देखो कौन से एंगल से हमको देखते हैं। सो ये अभी इस फ्यूल के साथ क्या हुआ, मैं बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी थी वो फुलफिल होना स्टार्ट हो गई। अभी हम आते हैं उस बात के ऊपर जो आज का टॉपिक है कि अपना हेल्थ, अपना टॉपिक आज का जो है लव, जो आज का अपना खास स्पेशल दिन है। प्यार नॉर्मली हम जब भी यही समझते हैं, जो प्यार, प्यार ऐसा नहीं होता है कि ऑपोजिट सेक्स या लड़का लड़की या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या ऐसा नहीं होता है। परिवार में हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ, भाई भाई के साथ प्यार कर सकता है। हर परिवार में कहते हैं मोहब्बत हो, बहन बहन के साथ, माँ बेटी के साथ, बाप बेटे के साथ,
ये परिवार के जो भी रिलेशंस हैं, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, ये सारे रिलेशन से हैं। सारे रिलेशन का एक ही बुनियाद है, और वो एक बुनियाद क्या है? दैट इज लव। वो क्या है? प्यार है, मोहब्बत है। वही एक बुनियाद है जिसकी वजह से सारे रिलेशंस पलते हैं, बढ़ते हैं, उभरते हैं। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जहां कहीं पे भी आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस है, वहां पे आपको ये जो लव है वो मिसिंग दिखाई देगा। और जहां पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई आपको परफेक्शन नहीं है, वहीं पे आपको ये लॉ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत ही ऐसे होती है। शुरुआत कैसे होती है प्यार की? एक माँ के गर्भ में जब छोटा बेबी होता है, तो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उसको इस बात का पता नहीं होता है कि वो बेटा है या बेटी है, गोरा है या काला है, और कैसा है उसको पता नहीं है, नॉर्मल होगा या स्पेशल चाइल्ड होगा। लेकिन जब उसको पता चलता है कि वी आर एक्सपेक्टिंग, वहीं से उस अनदेखे, अनजाने, अनपहचाने से कैरेक्टर के साथ हमारा अट्रैक्शन हो जाता है। सेम थिंग पॉसिबल है एवरी मोमेंट पे, हर जगह पे। किसी अनजान जिसको ना हम जानते हैं, मतलब एज इट इज हमको एक्सेप्ट करना है। जैसा बेबी बॉर्न होता है, एज इट इज हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। वहीं से प्यार की शुरुआत होती है। कभी भी माँ के मन में ऐसा नहीं आया कि अपना बेटा है तो ये मेरा प्रिय है, और बेटी है तो प्रिय नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं है। बेटी है तो मेरी प्रिय है, बेटा है तो प्रिय नहीं है, ऐसा नहीं। गोरा है तो इससे मैं प्यार करूंगी, और गोरा नहीं है तो मैं इसका पालन पोषण नहीं करूंगी। ऐसा कभी भी एक माँ की फीलिंग्स नहीं आती है। माँ की फीलिंग्स यही आती है कि उसको अपने बेबी का टेक केयर करना है, उसके साथ लव रहता है, उसके साथ अफेक्शन रहता है। इसके लिए किसके साथ? बेबी के साथ। कौन सा बेबी? जो अभी आने वाला है कई महीनों के बाद, आफ्टर 8-9 महीने के बाद जो आने वाला है। तो प्यार की शुरुआत ही ऐसे होती है। एक्सपेक्टेशन जैसा भी है ऐसे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज द लव। सेम भाई भाई के साथ, एक दूसरे के साथ अगर आप माइनस पॉइंट्स देखते हो तो अगेन वहां पे प्यार नहीं है। भाई बहन है, या बाप बेटा है, माँ बेटी है, सास बहू है, जो भी है, जैसा भी एज इट इज, अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज ओनली द पॉसिबिलिटीज ऑफ लव। वहीं पे सच्चा प्यार है। और जहां पे ट्रू लव है, वहीं से हमारी बॉडी में क्या होता है? हैप्पी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी हैप्पी हॉर्मोन्स के अंदर बहुत सारे अलग ऑप्शंस हैं, डोपामाइन और सिकोटिन, ये अलग अलग ऑप्शन। लेकिन उन ऑप्शन से हम नहीं जाते हैं। हम सिर्फ इतना समझते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स कब आएंगे? जब हमारे दिल में अपने लिए, अपने प्रति प्यार है। दूसरा, प्यार कैसी चीज है? प्यार करने वाली चीज नहीं होती है, प्यार पाने वाली चीज होती है। मुझे अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, अपना नेचर ऐसा रखना है कि जैसे लोग मुझे चाहें, लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझसे प्यार करें, मुझे अपना नेचर ऐसा करना है। जो व्यक्ति हमारी सबसे ज्यादा ध्यान करता है, हमारी केयर करता है, जो हमारे माइनस पॉइंट, वीक पॉइंट्स को इग्नोर करता है, हमारी अच्छी बातों को अप्रिशिएट करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ ही हमको बात करना अच्छा लगता है। तो हमको भी ऐसा ही बनना है कि जैसे लोग हमारे साथ मिलना, बात करना, हमें लोग पसंद करना स्टार्ट करें। तो अपना जीवन कैसा होना चाहिए, मेरी लाइफ कैसे, ये एक वर्ड अगर आपको समझ में आ गया कि मेरा लाइफ कैसा होना चाहिए, तो ट्रस्ट मी, आज के बाद आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, अमेजिंग होने वाली है। और कैसी होनी चाहिए? आपको यही अपना रखना है माइंड में कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। मेरा जीवन होना चाहिए लाइक अ मैंगो ट्री। जैसे मैंगो ट्री क्या काम करता है? मैंगो ट्री, वो उसको धूप होती है तो नीचे छाया रहती है, शेडो रहता है, जहाँ पे बच्चे आते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद उस छाया में जब उनको भूख लगती है तो क्या करते हैं? एक मैंगो ट्री को पत्थर मारते हैं, जहां से उनको एक मैंगो मिलता है, आम मिलता है। उस वक्त मैंगो ट्री के मन में ये विचार नहीं आता है कि इसने मुझे पत्थर मारा है तो मैं इसे आम नहीं दूं। वो उसका काम ही यही है, आम देना, लोगों को हेल्प करना। वो कभी भी अपने मन में ये नहीं रखता है कि इसने मुझे मारा, या इसने इतनी देर तक मेरी छाया में खेला, अभी खेलने के बाद यही मुझे पत्थर मार रहा है। नहीं, उसका काम है सिर्फ देना। इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम लाइफ है। वी क्या बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लर्न टू गिव, लेकिन मैं कहता हूं लर्न टू गिव नहीं, लाइक टू गिव, लव टू गिव। आपको देना पसंद आना चाहिए, देके खुश होना चाहिए। ऐसा है तो हमारा लाइफ होना चाहिए मैंगो ट्री के जैसा, कि
हमको सिर्फ मीठे आम देने हैं। हमको जब भी बोलना है तो अच्छा बोलना है, स्वीट बोलना है, मीठा बोलना है, और अपना क्या करना है, हेल्प करना है। अपनी छाया में अपने पास जो भी आता है उनको हेल्प करना है। पूरी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, नियर्स एंड डियर्स के लिए, सबके लिए ये सेम एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड? लाइक अ मैंगो ट्री, ओनली द पावर ऑफ गिविंग, सिर्फ हमको देना ही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैंगो ट्री मैंगोस हो जाने के बाद जब उसको काट दिया जाता है मैंगो ट्री को, तो काटने के बाद भी मैंगो ट्री के मन में ये नहीं आता है कि मैं अभी ये जो उन्होंने बोट बनाई है मैं इसको पानी में डुबो दूं या मैं अपना बदला लूं। नहीं, उसके बाद अगर मैंगो ट्री में से लीव्स, ये बोट भी बनती है, तो उसका काम यही है तैरना, लोगों को इस पार से उस पार तक पहुंचाना। ना वो खुद पानी में डूबता है, न ही लोगों को पानी में डूबने देता है। यहाँ तक कि उसके जो मैंगो ट्री, मतलब ये इसके जो क्या बोलते हैं, हवन में भी इसके जो वुड्स होते हैं ना काम आते हैं। इसके जो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मतलब हवन कुंड में भी इसकी जो टहलियां होती हैं छोटी छोटी, वो भी उसमें काम आती है, इज यूजफुल। तो ये मैंगो ट्री पूरा जो है यूजफुल रहता है। अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी कट जाने के बाद भी, मिट जाने के बाद भी, वो भी हमारा यूजफुल रहता है, हमारे काम में आता है। और कहीं पे भी इसके मन में ये नहीं आता है कि कहीं पे मुझे बदला लेना है। तो मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन होना चाहिए लाइक अ मैंगो ट्री। हमको लाइफ में से देना, अगर जब हम देना सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए हमको अच्छा लगता है, हम खुश रहते हैं, हमारा नेचर अच्छा रहता है, हमारे जो अंदर हार्मोन्स हैं वो हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं, और जिसकी वजह से हम और हमारे पूरी फैमिली में, परिवार में एक अच्छा सा माहौल बनता है। कौन सा माहौल? प्यार मोहब्बत वाला माहौल बनता है। और यही अपना काम है जो मैंगो ट्री का है, ऐसी लाइफ हमको जीनी है। लव मींस दैट यू एक्सेप्ट अ पर्सन विद ऑल द फेलियर्स, स्टुपिडिटीज, ugly points, and nonetheless you see perfection in imperfection। सामने वाले के अंदर जो भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, उसके साथ ही हमको उसको एक्सेप्ट करना है, उसके साथ ही हमको उसको स्वीकार करना है, और उसके जो वीक पॉइंट्स है, माइनस पॉइंट्स है, उसको एक्सेप्ट करके ही हमको उसको अप्रिशिएट करके उसके साथ हमको आगे बढ़ना है। और जो मैंने बताया हैप्पी हार्मोन्स, एट प्रेजेंट हमारा नेचर कैसा भी है, जैसे मैंने बताया कि मेरा नेचर में, स्वभाव में चिड़चिड़ापन था, मेरा नेचर सही नहीं था, गुस्से वाला था। घर के लोग बोलते थे दुकान का गुस्सा घर पे निकालते हैं, और दुकान वाले बोलते थे कि घर का गुस्सा दुकान पे निकालते हो। तो क्या था, मेरी बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स थे वो नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे सेल्फिशनेस ज्यादा था, जिसकी वजह से ये था। थैंक्स टू दिस फ्यूल जो यहाँ से हमको प्रोवाइड हुआ, जिसकी वजह से जो भी मेरे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी थी, धीरे धीरे फुलफिल होना स्टार्ट हुई। मेरा स्वभाव में सबसे पहले फर्क आया, नेचर में फर्क आया। अभी पूरी फैमिली हम हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हुए एंजॉय करते हैं, और हर जगह पे यही हमारा रहता है मैसेज, प्यार मोहब्बत फैलाना। और इस कम्युनिटी आने के बाद जब पता चला कि इसका मिशन है लोगों को स्वस्थ बनाना, लोगों को खुशहाल बनाना, जो कंपनी का मिशन है, वी वांट टू मेक वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, हम दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो उस मिशन के साथ हम डिसीजन लिया मैंने कंपनी के साथ आगे बढ़ने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छी हेल्थ मिलती है, प्लस लोगों की दुआएं मिलती हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और हम अपने लाइफ के साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत सारे लोग हमें पसंद करते हैं, हमें चाहते हैं, और ये मुझे सही लगा, इसके लिए डिसीजन लिया। और उस तब के कंपनी के साथ मैं और मेरी वाइफ इस मिशन पे कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए। और हमारे बीच ऐसे कई सारे फैमिलीज हैं जो इस फ्यूल को, न्यूट्रिशन को रेगुलर बेस पे यूज करते हैं, और उनको भी अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में सीमा मैडम ने बताया कि वो और उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली इस फ्यूल को यूज करें कई साल से, उनको अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। सीमा मैडम को रिजल्ट आया, उनके हस्बैंड को रिजल्ट आया। ऐसे ही हमारे बीच आभा जैन मैडम है, वो आभा जैन मैडम की पूरी फैमिली इसको यूज करती है, और उन्होंने एज ए ब्रेकफास्ट के साथ साथ और भी बहुत सारे रेसिपीज को उनको यूज करती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आभा जैन को कि प्लीज यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, कि आपका इस कम्युनिटी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो एवरीवन,
मेरा नाम आभा जैन है और मैं ये फ्यूल पिछले 9 साल पूरे हो गए मुझे ये जनवरी मंथ में। एंड मैं आई थी शुरू में ऐसे ही कुछ सोच के कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत कुछ वजन कम करना है, बट मुझे वजन के साथ में दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। मेरे कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे वो भी सब दूर हो गए। मेरे साथ में मेरे हस्बैंड ये प्रोडक्ट्स को मतलब ये फ्यूल यूज में लेते हैं और उन्होंने भी अपना 18 किलो वजन कम किया। मेरी बड़ी डॉटर है, उसने पूरी प्रेगनेंसी में ये लिया, वो डॉक्टर भी है तो वे उसे पूरा मतलब उसको इतना विश्वास है कि ये प्रोडक्ट्स खाने से कोई वो नहीं है और मेरे को हेल्थ अच्छा मतलब बेबी अच्छा होगा, हेल्दी बेबी होगा। उसके बाद में मेरी दूसरी छोटी बेटी है, वो मेरे साथ ये फ्यूल लेती है और उसको भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है और वो रिजल्ट ये लेने के कारण वो अभी जिम्नास्टिक्स में भी है। एंड मेरे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं, डॉटर है, उसका बेटा भी है और दोनों डायनो शेक लेते हैं। बड़ी बेटी प्रोबायोटिक्स भी लेती है सर, उसको बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट्स है एंड पूरी फैमिली हेल्दी है, हेल्दी के साथ में बहुत अमेजिंग फील भी करती है। सो थैंक यू सो मच, ये फ्यूल को मैं देना चाहूंगी। थैंक यू आभा मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अमेजिंग एक्सपीरियंस। और हम बात करेंगे फहीम सर के साथ। फहीम सर, आप अपनी फैमिली का रिजल्ट करेंगे शेयर एक्सपीरियंस। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम फहीम है और आई एम फ्रॉम मुंबई। और जैसे कि यहाँ जो इस कम्युनिटी से मेरी जो ये हुआ है कनेक्शन हुआ है वो ये था कि मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो बैठ के 8 से 10 घंटा जो काम करने का था, तो मुझे अपने आप में बहुत टायर्डनेस फील हो रही थी, लो एनर्जी फील करता था। तो इसके लिए मैंने अपना कुछ सोल्यूशन देखना शुरू किया कि ये इतना कम एज में इतनी एज में इतना टायर्डनेस नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ मैं थोड़ा ओबेस था, लेकिन मैं अपने आप को मोटा नहीं समझता था, बिकॉज जब आप ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ पर सारे लोग ऐसे मतलब थोड़े से ओबेस होते हैं तो कोई इशू नहीं लगता है आपको, लेकिन थकान ज़्यादा आना, आप थोड़ा भी चलते हैं तो सांस चढ़ना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको माइंड होती है। तो ऐसे ही मुझे मेरे कोच मिले जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि आप सिर्फ अटेंड कीजिए, देखिए कैसे आपका एक्सपीरियंस होता है। और इस फ्यूल को मैंने स्टार्ट किया विद इन 2 मंथ्स। मतलब मेरा तो जो प्रॉब्लम था, जो भी जो टायर्डनेस का, लो एनर्जी का, एक रनिंग नोज का प्रॉब्लम था, जिसके लिए मैं हमेशा एक गोली जो है सेट्राजिन नाम का, हमेशा मेरी जेब में, डस्ट एलर्जी है मुझे, तो वो मुझे बहुत फर्क लगा। 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने के अंदर ही मुझे जो है वो सारी चीजों में बहुत फर्क लगा। और एक चीज मैंने मार्क की कि विद इन 2 मंथ्स मुझे 10 kg वेट लॉस भी हो गया। ये चीज मेरे लिए बोनस में थी। एक्चुअली मैं वेट लॉस नहीं देख रहा था, मैं तो अपना लो एनर्जी का सोल्यूशन देख रहा था। तो दिस इज द थिंग्स। और यही सारी चीजें देखते हुए इसके बिहाफ जो है आप देखेंगे कि मेरी वाइफ ने 12 kg वेट गेन किया। मतलब वो अंडर वेट थी, मैं थोड़ा सा ओवर वेट था, उन्होंने 12 kg वेट गेन किया। ना सिर्फ गेन किया बल्कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उन्होंने फुल टाइम जो है मतलब इस न्यूट्रिशन को, इस फ्यूल को यूज किया। इससे काफी ज्यादा उनको जो है मतलब बहुत अच्छा जो है उनका एक्सपीरियंस रहा। और इस बीच जो भी उन्होंने वेट पुट ऑन किया, और उसके बाद में जब डिलीवरी के बाद उनका उतना ही वेट था जितना उनका डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी से पहले था, और बेबी का जो वेट था जो बड़ा था उतना ही वेट उनका कम हुआ था। तो दिस इज द थिंग्स के बहुत हेल्दी। मेरी मम्मी है एज ऑफ 74, वो यूज करती हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। मतलब ऐसी एज में आप उनको, किसी भी बुजुर्ग को आप ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं? या तो आप अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर उनको अच्छा पोषण दे सकते हैं। तो ज्यादा अच्छी चॉइस मेरे लिए ये थी कि उनको अच्छा पोषण खिलाया जाए, अच्छा खाना खिलाया जाए, और इससे बेस्ट पोषण नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और इससे काफी अच्छा उनको जो है मतलब ये है, वो वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए नहीं खाते, बल्कि एक अच्छे एनर्जी के लिए, फिट रहने के लिए खाते हैं। नो मैटर वॉट वो क्या वेट में है, कितने है, लेकिन आप ऐसी अवस्था में जब कि वो ज्यादा अपने खुद के काम नहीं कर पाते, तो उस अवस्था में आप उनको अच्छा पोषण देते हैं तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल हमारी पूरी फैमिली ये इसको यूज करती है। जो हमें चेंजेस आया, हमको देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो उनको इस कम्युनिटी में हम बोलते हैं तो वो लोग भी, उनकी भी हेल्प हो जाती है। तो थैंक्स टू दिस फ्यूल, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी जिन्होंने हमें जो है समझाया कि एग्जैक्टली अच्छा खाना कैसे होता है। थैंक्स टू माय कोच जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमें समझाया कि एग्जैक्टली हेल्दी और फिट में क्या फर्क है ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू फहीम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई रिक्वेस्ट चंद्रिका मैडम, अगर आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो।
आज मुझे 1 महीना पूरा हुआ है। मैं ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरा वेट 3 kg जितना कम हुआ है और नी प्रॉब्लम भी थोड़ा कम हुआ है और एनर्जी वाइज भी एकदम अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, मतलब 1 महीने के अंदर आपने 3 किलो वेट लॉस भी किया, आपको एनर्जी भी अच्छा आया और प्लस आपको जो थोड़ा नी पेन, जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम था उसमें भी आपको थोड़ी राहत लग रही है। राहत लग रही है। बहुत अच्छी बात है, दैट्स रियली ग्रेट। एक बार क्लैपिंग करेंगे चंद्रिका मैडम के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है मैडम आपका। Yes. और क्या फील करते हैं आप कम्युनिटी के साथ? अच्छा लगता है। Celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that. वाओ, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और थैंक यू। अभी आपका रोल आ गया है लोगों को हेल्प करने का, जैसे आपको इतने अच्छे Yes. रिजल्ट्स आए हैं, आपकी आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और आपके फैमिली फ्रेंड्स को हेल्प कीजिए। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू चंद्रिका जी, थैंक यू वेरी मच। और तो ये आज का सेशन यहाँ तक है। आई रिक्वेस्ट सीमा जी टू प्लीज टेक ओवर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस, माय जर्नी and this topic. Thank you very much. Thank And you so back much, to Seema Narendra. madam. थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। अभी तो खैर 9 बज चुके हैं, तो जितने भी कोचेज हैं प्लीज स्टे बैक एंड कल जो है वापस एक अमेजिंग टॉपिक होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो आज खुद भी फर्स्ट टाइम आए रहेंगे या बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस फ्यूल पे हैं। तो कल का टॉपिक मैं बताना चाहूंगी। कल का टॉपिक रहेगा, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमेशा उनकी लाइक दे स्टे यंग फॉर एवर, हमेशा यंग दिखें, अपनी उम्र से कम दिखें। इंदर जी आपको और कितना छोटा दिखना है? राइट, सो कल 16 साल का दिखना है। कल हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे ये फ्यूल आपको एंटी एजिंग के लिए हेल्प करता है। राइट, और हमारे पास बहुत यंगेस्ट जो है हमारे इंदर जी, कल वो भी बताएंगे कि उन्होंने ऐसा तो क्या किया कि वो हमसे भी छोटे लगते हैं। राइट इंदर जी? तो कल आप भी आइए, और अगर आपकी पहचान में कोई भी एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यंग दिखना। एंटी एजिंग मतलब अगर किसी को एजिंग के प्रोसेस की वजह से कुछ भी हेल्थ इश्यूज हैं, राइट, तो वो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो आपके लिंक में कोई भी है, इनवाइट कर सकते हैं। 3 days एक्सपीरियंस वो लोग ले सकते हैं एंड लेटर ऑन वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको इस कम्युनिटी का। राइट, सो गुड नाइट एवरीवन। जो भी कंज्यूमर्स हैं वो लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।